हेलो व्यूअर शिक्षक साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल यस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं वह संबंधित होगा कि जो नियोजित शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं उनके काउंसेलिंग के संदर्भ में आज का वीडियो होगा कि उनकी काउंसेलिंग आखिर कब से शुरू होने वाली है, कितने दिनों तक काउंसेलिंग चलने वाली है, इसका डेट क्या रहने वाला है और साथ ही साथ यह काउंसेलिंग होगी तो कहाँ होगी, और यदि हम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है और हमको विशिष्ट शिक्षक की काउंसलिंग करानी है तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपना अपडेट करके और उसको तैयार करके रखना है। इन्हीं बिंदुओं पर आज के वीडियो में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि अपने शिक्षक साथी के चैनल यस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी जो भी शिक्षा एवं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई लेटेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी होगी वह सब आप तक पहुँचती रहेगी। तो देखिए, आपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से यह जान लिया होगा कि जो डेट सूत्रों के हवाले से और न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जो डेट आई है वह है कि 15 अप्रैल से नियोजित शिक्षक साथियों की जिनकी सक्षमता परीक्षा निकल गई है उनकी काउंसलिंग होने वाली है। और यह काउंसलिंग लगभग 15-20 दिनों तक चलने वाली है। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग ने ऑफिशियल इसका नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन मान करके चलें कि यह अप्रैल महीने में होनी है तो 15 अप्रैल से आपकी काउंसलिंग शुरू हो सकती है। उसके बाद मीडिया की खबर की ही माने तो शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए आयोग से मांगी गई है अनुमति। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लागू हो गई है और आचार संहिता में कोई भी नया काम करने के लिए किसी भी विभाग को चुनाव आयोग से आदेश प्राप्त करना होता है। तो इसके लिए शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है कि हमको शिक्षकों की काउंसलिंग करानी है, और इसकी अनुमति मिल भी जाएगी, क्योंकि आचार संहिता में नया विज्ञापन नई बहाली नहीं होती है, लेकिन पूर्व के यदि कोई विज्ञापन है या विभागीय कोई परीक्षा इत्यादि है तो वह सब चलते रहता है और पुराने नियमावली के तहत या पुराने विज्ञापन के तहत जो बहाली की प्रक्रिया होती है उसके परीक्षा काउंसलिंग नियुक्ति पर किसी प्रकार की रोक नहीं होती है। तो यह आयोग से मांगा गया है आदेश, और यह आदेश मिलते ही काउंसलिंग का डेट जो है विभाग घोषित निश्चित रूप से कर देगा। न्यूज़ 18 के रिपोर्ट की अगर सूचना को माने तो 15 अप्रैल से शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू होगी, और कहाँ होगी तो पेपर इत्यादि के माध्यम से भी यह न्यूज़ लगातार छन करके आ रहा है कि बिहार भर के सभी शिक्षक साथियों की काउंसलिंग जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है उनकी काउंसलिंग पटना में ही होगी। और बापू परीक्षा भवन, जो एक बहुत बड़ा ही परीक्षा भवन बनाया गया है पटना में, उसमें कराने की योजना चल रही है। यानी राज्य भर के सभी लोगों की काउंसलिंग एक ही जगह पर चलाने की योजना चल रही है। लेकिन ये भी अभी विभाग द्वारा ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है कि यह जिले में होगा या पटना में होगा, क्योंकि बीपीएससी की काउंसलिंग सभी जिलों में हुई थी तो जिलों में भी कराया जा सकता है और जिलों में ही कराया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के विभिन्न जिलों से जिनकी पटना से दूरी है उनको आने जाने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने में रिस्क और आर्थिक शारीरिक इसमें आपको परेशानी होनी है। लेकिन विभाग यदि पटना में कराएगा तो पटना में जाना ही पड़ेगा, लेकिन जिला में हो तो अच्छा हो। इसके लिए बहुत सारा ज्ञापन भी दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेता है, पटना में ही कराता है काउंसलिंग या हर जिले में कोई सेंटर बना करके कराता है। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ आ रही है उसके अनुसार मान करके चलिए कि पटना में काउंसलिंग कराई जानी है, जो 20 दिनों तक चलना है। अलग अलग जिलों के लिए डेट शेड्यूल भी जारी होगा कि किस जिले के किस संवर्ग के, यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11 12 का अलग अलग हुआ है एग्जाम, तो विषय वाइज और संवर्ग वाइज अलग अलग शेड्यूल भी जिला वाइज जारी किया जाएगा। और सभी सफल शिक्षकों का जिला कैडर के तहत पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग जो होनी है वह आपको 5 जून से डेट आ रहा है कि चूंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आना है, और रिजल्ट आने के बाद आचार संहिता खत्म होते ही इसकी पोस्टिंग की प्रक्रिया यानी विद्यालय का आवंटन शुरू होगा। और जो विद्यालय का आवंटन होना है वह सॉफ्टवेयर से होना है, और यह जो होगा वह रैंडमली होगा। यानी बीपीएससी शिक्षकों की जिस प्रकार से रिजल्ट के बाद काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग के बाद आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको रैंडमली उसमें किया गया था पोस्टिंग, उसी तर्ज पर सेम यह विशिष्ट शिक्षकों की भी जिला आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रिक्ति की बात कर लें तो रिक्ति जो है विषयवार आंकड़े पूर्व में भी डेट जारी किए गए थे, लेकिन उसमें नहीं पूर्ण हो सकने के कारण 15 से 22 अप्रैल तक इसको डिवीजन वाइज ऑफिशियल लेटर भी जारी हो चुका है और रिक्ति मंगाई जा रही है। जो रिक्ति 6 तारीख तक मंगा ली गई थी, 6 अप्रैल तक, और 6 अप्रैल तक रिक्ति आने के बाद यह बचे खुचे कुछ जिलों से भी बाकी है तो आ जा रही है। तो 15 से लेकर के और आपको 22 अप्रैल तक एक सप्ताह में यह आपके रिक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी अपलोड करने की। और वहीं होता है कि कंप्यूटर में एक बार पूरी रिक्ति को अपलोड कर दी जाती है क्लास वाइज, विषय वाइज और कैटेगरी वाइज, और साथ ही साथ
जो रिजल्ट आता है उन शिक्षकों का डिटेल उसमें कर दिया जाता है। तो जिस स्कूल की रिक्ति में जिनका रैंडमली आएगा वह स्कूल आवंटित हो जाता है। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा खबर कि 4 जून के बाद आवंटित होंगे स्कूल, यानी आचार संहिता के बाद आपको नए स्कूल में जाना है, क्योंकि सभी लोगों की चुनावी ड्यूटी लगी हुई है, तो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, इसलिए जो नया स्कूल आवंटित होगा उसमें आपका योगदान जो होगा वह चुनाव बाद ही होगा, ऐसा मान करके चला जा रहा है। 1,87,615 नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनेंगे, यानी सक्षमता परीक्षा में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 मिला करके 1,87,615 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं जो राजकर्मी बनेंगे, और उनका सॉफ्टवेयर से आवंटन होगा स्कूल का। और इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह, जैसा कि मैंने बताया, रैंडमाइजेशन से स्कूल का आवंटन होगा और काउंसलिंग के बाद स्कूल का आवंटन होगा, जैसा कि बीपीएससी ट्री में हुआ था। अब जब तक विभागीय नोटिस नहीं आ जाता है तब तक हमको वेट करना होगा कि 15 अप्रैल से ही होता है कि कोई अलग डेट आता है, और पटना में ही होता है कि जिला में होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर हम लोग विशेष चर्चा कर लें कि जब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग तो होनी ही है, वह 15 से हो या 20 से हो, पटना में हो या जिला में हो, कहीं भी होगा, तो जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है उनको अपनी काउंसलिंग करानी है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, कई सारे साथियों का कमेंट आ रहा था कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पर एक जानकारी आप दें। तो उसके लिए यह मैं वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें। तो सबसे पहले आपने जितने फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन सब की एक सूची बना लें, और ऑफलाइन भी जो जिला में डीपीओ से अप्रूवल के लिए हमने दिया था उसमें जो संलग्न सूची था वह यह है, और इसी अनुसार काउंसलिंग में भी आपसे मांगा जाएगा। तो देखिए, जो 1 to 5 के शिक्षक थे उनके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह है मैट्रिक, इंटर और डीएलएड हो या डीपीई हो, और दक्षता हो या सीटेट हो। तो आपने किस आधार पर भरा है, यदि इंटर तक भरा है तो इंटर तक का, ग्रेजुएशन तक का डिटेल आपने दे दिया है तो ग्रेजुएशन तक का, आपसे जितना डिटेल आपने फॉर्म भरने में दिया है उतना आपसे मांगा जाएगा। जो 6 to 8 के शिक्षक हैं तो 6 to 8 का जो न्यूनतम योग्यता होता है वह स्नातक होता है, बीएड अथवा डीएलएड होता है, और डीपीई या फिर आपको डीएलएड जो होगा, डीपीई डीएलएड में से कोई और बीएड में से, या फिर आपको दक्षता है या आपके पास सीटेट बीटेट जिस पर नियुक्ति हुई है, आपके पास सीटेट बीटेट सब होगा, लेकिन जिस पर आपकी नियुक्ति हुई है वही इसमें मांगा जाएगा, और फॉर्म भरने में भी आपने वही दिया होगा। 9-10 की बात कर लें तो 9-10 में भी स्नातक और बीएड, और साथ में आपका एस्टेट होगा। और 11-12 की बात कर लें तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होगा और बीएड होगा, और एस्टेट का सेकेंड जो होता है पेपर वह होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या तैयार करना है तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको बीएसीबी से भरा हुआ आवेदन पत्र, यानी सक्षमता का जो आपने आवेदन किया था उसकी हार्ड कॉपी को आपको निकाल करके रख लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप तैयार करेंगे सब 2 सेट में तैयार करके रखेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही निकलेगा डेट, शेड्यूल आ जाएगा और समय आपको कम दिया जाएगा, इसीलिए मैं पूर्व में ही यह जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूं। तो बीएसीबी से भरा हुआ आवेदन पत्र जो सबमिट आपने फॉर्म किया है, एप्लीकेशन आईडी वाला जो आपका होगा, उसकी 2 कॉपी आप प्रिंट आउट करा लेंगे सबमिट फॉर्म का। उसके बाद मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, स्नातक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यदि आप 1 to 5 के हैं और मैट्रिक इंटर ही आपने ब्यौरा दिया है, क्योंकि आपकी न्यूनतम अर्हता वही है, तो यह आपको नहीं लगाना होगा। लेकिन यदि आप 6 to 8 के हैं या 9-10 के हैं या +2 के हैं तो यह आपको चाहिए ही चाहिए, और यदि 1 to 5 में भी है और स्नातक का विवरण आपने फॉर्म भरने में दिया है तब भी आपको यह चाहिए, स्नातक वाला। उसके बाद स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो 11-12 के हैं उसके लिए तो यह न्यूनतम है, तो आपको चाहिए ही। और यदि आप 6 to 8 में भी हैं लेकिन आपने पीजी का डिटेल दिया था फॉर्म भरने में तो आपको भी चाहिए यह, इसलिए इसको भी तैयार करके रखना है। प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, यानी आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जिसमें भी बहाल हैं और जो प्रशिक्षण आपने किया है, यानी 1 to 8 के लिए यदि आप डीएलएड हैं तो डीएलएड, 6 to 8 के लिए बीएड हैं तो बीएड, डीएलएड होते हैं डीएलएड, और 9, 10, 11, 12 के लिए बीएड हैं तो उसका अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। यदि आप 2012 से पूर्व के बहाल हैं तो दक्षता जो आपने दिया था उसका एडमिट कार्ड और मार्कशीट या सर्टिफिकेट और मार्कशीट। और यदि आप 2012 के बाद के बहाल हैं, सीटेट बीटेट या एस्टेट हाई स्कूल में बहाल हैं, तो उसका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड और मार्कशीट, या आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट रखना है। उसके बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र, जो नियोजन पत्र आपको मिला था जिस नियोजन इकाई के तहत बहाल हैं उसके द्वारा आपको जो नियोजन प्रमाण पत्र मिला था उसको। और यदि आप SC ST से हैं तो जाति, OBC EBC से हैं तो NCL, सामान्य वर्ग में EWS कैटेगरी से आते हैं तो इसमें EWS। इन तीनों में से जिस आरक्षण कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपको यह तैयार करके रखना है, जाति NCL EWS में से जिसमें आप आते हैं, और यदि सामान्य वर्ग में आते हैं तो यह आपका नहीं लगेगा।
उसके बाद आपने यदि आरक्षण का दावा किया है तो आवासीय भी आप निश्चित रूप से अपना रखेंगे। साथ ही यदि आप दिव्यांगता स्वतंत्रता सेनानी के कोटे पर आपने फॉर्म भरा है और बहाली हुई है तो इसको रखना है। सेवा पुस्तिका का सत्यापित प्रति इसमें मांगा गया था, काउंसलिंग में नहीं भी मांगा जा सकता है या मांगा भी जा सकता है जब तक विभागीय चिट्ठी नहीं आता है। इसको भी आप निश्चित रूप से सत्यापित करा करके ही रखे होंगे, फॉर्म भरे होंगे तो उसको भी अपने पास रख लेंगे, मांगा जा सकता है। उसके बाद आधार कार्ड आपके आइडेंटिटी पहचान के लिए निश्चित रूप से लगेगा। काउंसलिंग में पुनः आपसे जिले में हो या पटना में हो आपका थंब इम्प्रेशन भी लिया जाएगा और आपका बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा। शपथ पत्र फॉर्म भरने में लगा था, काउंसलिंग में नहीं लग सकता है या कोई नया फॉर्मेट आएगा शपथ पत्र का तो वह आपको भरना होगा। तो आपको जो डॉक्यूमेंट तैयार रखना है वह हो गया बीएसईबी से भरा हुआ आवेदन पत्र, यानी जो सक्षमता परीक्षा का आपने फॉर्म भरा था उसका हार्ड कॉपी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, स्नातक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, स्नातकोत्तर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, दक्षता है तो दक्षता का आपको प्रवेश पत्र या प्रमाण पत्र और अंक पत्र, और सीटेट बीटेट स्टेट का प्रवेश पत्र या प्रमाण पत्र दोनों में से कोई एक, और अंक पत्र, और नियुक्ति का नियोजन पत्र, और जाति एनसीएल ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यह, और बाकी जिस कैटेगरी से आप हैं उस कैटेगरी का आपका जो प्रमाण पत्र है वह, और आधार कार्ड, और साथ ही साथ आप 3-4 फोटो जो फॉर्म भरने में आपने लगाया है तो वह मिनिमम मान लीजिए 4 फोटो आप तैयार करके निश्चित रूप से रखेंगे। और आपका जब वहाँ पर जो फॉर्मेट आता है काउंसलिंग के समय में उसको भरना होता है, फोटो वहाँ पर भी लगेगा। और साथ ही साथ आपको काउंसलिंग के बाद एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल जाता है और उस औपबंधिक नियुक्ति पत्र को आपको लेकर के आ जाना होता है। और जो भी यह डॉक्यूमेंट आप तैयार रखेंगे इस सारे डॉक्यूमेंट का 2-2 सेट में तैयार रखेंगे, और सेल्फ अटेस्टेड यदि मांगेगा तो एट ए टाइम भी आप कर सकते हैं और ऐसे ही मांगेगा तो ऐसे ही देंगे। साथ ही साथ सभी का मूल प्रति यानी ओरिजिनल भी आपको लेकर के जाना होगा। तो पटना में यदि होता है तो बहुत ही सावधानी से आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे और 2 सेट में अलग अलग फोल्डर फाइल में तैयार करके सारे कागजातों को लेके जाना होगा। तो आपकी काउंसलिंग होगी, औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका रिक्ति वाइज और जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं इन दोनों का सूची अपलोड कर देने के बाद रैंडमली जो आपको विद्यालय आवंटन होगा, तो विद्यालय आवंटन के बाद आपको एक योगदान पत्र मिलेगा जो आपको जिले में मिलेगा, और उस योगदान पत्र को लेकर के संभवतः चुनाव बाद आपको नए विद्यालय में जाकर के योगदान करना होगा। और जिस तिथि में आप योगदान करेंगे उसी तिथि से आप विशिष्ट शिक्षक यानी राज्यकर्मी बन जाएंगे और उसी दिन से आप राज्यकर्मी के रूप में विशिष्ट शिक्षक के रूप में बहाल हो जाएंगे। यही काउंसलिंग की इसमें पूरी प्रक्रिया होने वाली है। तो इन सभी कागजातों को आप तैयार करके रखें अभी से ही 2 प्रति में, और ओरिजिनल सभी का रख लें। यदि कोई आपके पास अभी तक निकला नहीं है तो उसको निकाल करके अपडेट करके अपना रखें। और जैसे ही विभागीय नोटिस आएगा डेट का, जगह का, कि किस दिन से किस दिन होगा, किसका किस दिन होगा, किस विषय का किस दिन होगा, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किस संवर्ग का, किस जिले का, कहाँ कैसे कब होना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, जो मैंने बताया उसमें कुछ प्लस माइनस होता है, तो उसको भी लेकर के और डेट और जगह सभी को लेकर के मैं अपडेट आपको दूंगा। और नए वीडियो के माध्यम से और नए सूचना जो भी सूचनाएं आएंगी वह निश्चित रूप से मैं आपको उससे अपडेट कर दूंगा। इसलिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई किसी भी खबर से आप अनभिज्ञ नहीं रहें। सबका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।